बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपके सामने आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज मैं अभी आपको ये जो वीडियो देने जा रहा हूँ, इसमें यूए में एंट्री परमिट जो है उसके हसूल के लिए एक लॉगिन बनाया गया है, एक अप्रूवल प्रोसेस दिया गया है जिसको हासिल करना हर उस शख्स के लिए, हर उस वीज़ादार के लिए, हर उस रेजिडेंस के लिए लाजमी है जो इस वक्त यूएई से बाहर है। उसके लिए चलते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में मैं आपको सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो आपका काम है। मेरी ये वीडियो, ये लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कम से कम ये उस शख्स तक लाजमी पहुंचाएं जिसको मालूम नहीं कि कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है। शायद हो सकता है आपकी एक छोटी सी काविश से, एक छोटा सा लिंक शेयर करने से, एक छोटी सी बात किसी को बताने से उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल हो जाए और वो घर बैठे अपनी मदद ख़ुद कर सके, ना कि उसको बाहर जाना पड़े। अगर फिर भी उसको जाने के लिए कुछ ज़रूरत पेश आएगी तो उसको मालूम होना चाहिए कितनी देर का प्रोसेस है और क्या करना है। चलो तो चलते हैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे और जाकर हम लोग ICA.gov.ae की वेबसाइट पे जाके हम लोग लिंक ओपन करते हैं और लिंक ओपन करने के बाद हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस में मैं आपको टोटल जो है स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा ताकि आप भी किसी के काम आ सकें। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिंक ओपन करेंगे। लिंक मैंने ऊपर भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कॉपी करके रख दिया है ताकि आप लोगों को सहूलत हो सके। अभी यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक भी है और इंग्लिश भी है। चूँकि मैंने अरेबिक में नहीं करना, इंग्लिश में करना है, तो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इस पूरे पेज को एक बार देख लें कि इसमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स और फ़ीस पेमेंट्स। इसमें हम लोग को वजाहत की जा रही है कि एप्लीकेशन डिटेल में हमने क्या क्या डाटा डालना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में क्या है और फीसेस कितनी हैं। एप्लीकेशन डिटेल में हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से 3 चीज़ें मांगी गई हैं। फर्स्ट, हम जहाँ पे रहते हैं हमारा रेजिडेंस नंबर, जो हमारा वीज़ा है, वीज़े के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर है, वो मैं अभी आपको फिल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद किस कंट्री से हैं आप, वो कंट्री जिस कंट्री से आपकी नेशनैलिटी है। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ में आपको सिर्फ साल लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट आपने सर्च नहीं करना है, क्योंकि सर्च करने से पहले यहाँ पे कुछ कैपेचे दिया हुआ है, उसको आपने मार्क करके अपनी एक्टिवनेस दिखानी है। जी, तो फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने एप्लीकेशन डिटेल डालनी है। एप्लीकेशन डिटेल डालने का मतलब ये है कि वो खुद सिस्टम जो है सर्च करके हमें बताएगा कि ये वीज़ा, ये अलाउ है यहाँ पे या नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें मांगी गई हैं। फर्स्ट, रेजिडेंस नंबर। रेजिडेंस नंबर में हमारे पास एक स्पेसिफिक वीज़ा पेज पे नंबर होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे हर चीज़ बना के रख दी है पहले से, ताकि कोई टेंशन ना हो। देखिए, ये मेरा वीज़ा पेज नंबर है, यहाँ से कॉपी करूँगा, लेकिन वहाँ भी याद रखिएगा कि उसमें स्लैश जो है वो नहीं लगेगी। देखिए, अभी यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा ज़रूर, यहाँ पे एक डिजिट जो है कम है, आपने उसको छोड़ देना है, उसका कुछ इशू नहीं है। उसके बाद आपने कंट्री लिखना है, कौन से कंट्री में हैं। तो मैंने पाकिस्तान लिखना है, तो 203 पाकिस्तान का कोड है और कंट्री पाकिस्तान है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डालनी है, अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी जो भी मेरे सिस्टम में ऐड है। तो यहाँ से आके मैं सर्च करने से पहले मैंने यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
ऑलरेडी क्योंकि मैं इस सिस्टम पे सर्च कर चुका हूँ तो मुझे वो डायरेक्ट अप्रूव कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देखिए, वो मेरा पूरी डिटेल जो है वो मेरी खुद ब खुद दे रहा है। मेरा नेम क्या है, मेरी नेशनलिटी क्या है, मेरा वीज़ा एक्सपायरी डेट क्या है। अभी मैंने यहाँ पे डालना है कि मैंने कहाँ से ट्रैवल करना है। जाहिर सी बात है, आई एम कमिंग फ्राम पाकिस्तान, तो मैंने अपने कंट्री का नेम डालना है और कौन से एयरपोर्ट पे आना है वो डालना है। मैंने दुबई एयरपोर्ट पे आना है या दुबई अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया बना है उस पे आना है। तो जाहिर सी बात है मैंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आना है जहाँ पे लॉन्च करना है। उसके बाद वो मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस मांग रहा है, और याद रखिएगा ईमेल एड्रेस आपने वो देना है जो आपका वैलिड हो। ऐसा कोई ईमेल एड्रेस नहीं देना जिस पे आपको मेल वसूल ना हो। मुनी लीजिए, ये मैंने ईमेल एड्रेस लगा दिया। ईमेल एड्रेस लगाने के बाद ये आपने टर्म एंड कंडीशन है उनकी, जो आपने लाजमी तौर पे इसको चेक इन करना है। चेक इन होते हैं आपके पास, तो यहाँ का जो रूल है वो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग वहाँ से एयर ट्रैवल करके आते हैं और यहाँ पे आपको 14 दिन के अंदर अगर कोई भी सिम्टम्स कोविड-19 की सामने होती हैं तो उसके आपको चार्जेस अफोर्ड करने पड़ेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आप आ रहे हैं तो आपने चेक इन तो करना है। उसके बाद आपने फिर से रोबोट पे चेक लगाना है। फिर से वही चेक लगाने के बाद आपने सर्च में जाना है, जो भी प्रोसेस कंप्लीट किया हमने। ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का मतलब ये है कि आपको किसी किस्म की झिझक ना हो। और हाई पे आगे पेज 3 पे आने के बाद हम लोगों जो मेन पेज है और हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो हम लोगों से अपलोड डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन मांगी जा रही है। और याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आपसे फ़ाइल साइज़, पासपोर्ट साइज़, पासपोर्ट, वीज़ा पेज, एमरेट्स आईडी, जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो मैक्सिमम साइज़ जो होना चाहिए वो 2000 KB का होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही 10 तस्वीर की ऑप्शंस हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद जो है वो डायरेक्ट जो है आपने कंटिन्यू कर देना है। इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 से 5 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पासपोर्ट, वीज़ा पेज, एमरेट्स आईडी, फ्रंट साइड और बैक साइड। अगर आपके पास टिकट, रिटर्न टिकट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर और कोई आपके पास NOC वगैरह कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप लोग इसके साथ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रैग एंड फाइल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट अपना पासपोर्ट लगाता हूँ। पासपोर्ट लगाने के बाद सेलेक्ट करने के बाद ओपन करता हूँ। ओपन करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो गया। देखिए, यहाँ से वो मेरा डाटा जो है, मेरा पासपोर्ट जो है वो सामने आ गया। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो सिस्टम से उसको चेक किया जा सकता है। सेकंड कॉलम में जाऊँगा, सेकंड कॉलम में जाके फिर वही सेम मैं ड्रैग हेयर या पेस्ट हेयर जो भी है आपका, यहाँ पे मैं अपना वीज़ा पेज लगाऊंगा। जिसमें मेरा फ़ाइल नंबर था और जो मेरा मेन चीज़ है UA एंट्री के लिए। याद रखिएगा कि इसमें नेम, नंबर्स कुछ भी जो है वो सिस्टम पे जूम करते हुए आपके पढ़े जा सकें इस हिसाब से। उसके बाद थर्ड जो है आपके पास एमरेट्स आईडी या जो भी आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा सकते हैं। मैंने अभी एमरेट्स आईडी नहीं लगाई तो जस्ट मैं आपको एक फॉर्मेट के तौर पे स्टैम्प पेज लगा देता हूँ वीज़े का। उसके बाद थर्ड और फोर्थ वो हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास टिकट रिजर्व है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप जाएंगे बिल्कुल एंड पे, तो आपके जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको कंटिन्यू की ऑप्शन दी गई है। कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने कंसल्ट से जो है इनको अपलोड कर रहे हैं। और ये बड़ी केयरफुली बात है। यहाँ पे देखिए आपको वार्न किया गया है फ्री ऑफ चार्ज सर्विस। इस सर्विस के कुछ चार्जेस नहीं हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फीसेज हैं। यहाँ पे देखिए 000 है। उसके बाद भाई सब ये अंडर अभी डेट है, वीज़ा एक्सपायर भी नहीं है, एमरेट्स आईडी भी एक्सपायर नहीं है।
इस लिहाज से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के बाद आप पोस्ट करेंगे। यहाँ पे जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको ईमेल एड्रेस में ऑटोमेटिकली जो है आपको मेल आ जाएगी। यहाँ से जैसे ही आप लोग पोस्ट करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपने कॉलम खाली नहीं छोड़ा, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड होने के बाद आपको ऐसा एक सबमिशन आ जाएगा और साथ ही ये आपको एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आप जब भी सर्च करेंगे, जहाँ से भी सर्च करेंगे, तो आप इसी एप्लीकेशन नंबर के सर्च करेंगे। ये मेरे पेजेस आ गए जो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ से क्लोज़ का ऑप्शन है, ये मैं क्लोज़ कर दूँगा। जैसे ही मैं ये क्लोज़ करूँगा तो मैं ईमेल एड्रेस अपना खोलूँगा। उस ईमेल एड्रेस में सब कुछ जो है वो मेरे मेल में आ चुका होगा, यही कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा आप उसको चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके साथ ही मैंने बहुत कोशिश की आसान और सोल बनाने की। एक दूसरे की हेल्प कीजिए इस टाइम। अगर आप ये वीडियो, ये लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी कि आपने अपना एक फ़र्ज़ अदा कर दिया, किसी की सहूलत हो गई, किसी को आपने राह दिखा दिया। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।